अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ लेजेंडरी अदाकार काशिफ साहब बैठे हैं और उनके साथ उनके साहबजादे भी मौजूद हैं। आज इनको एक शादी की तकरीब में मैंने रोका और खुसूसी दरख्वास्त की है कि इनके साथ एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाए, ना सिर्फ काशिफ साहब से बल्कि उनके साहबजादे के साथ भी। साहबजादे से भी जानेंगे, लेकिन पहले वालिद से जानते हैं कि ख़ुद तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अदाकारी का मुज़ाहरा किया और लोगों को मुतासिर किया। क्या अपने बेटे को भी अदाकारी के मैदान में लेकर आ रहे हैं या नहीं? तो काशिफ साहब, बेटे को आपने एक लास्ट तकरीब में भी लेकर आए थे आप शादी की, तो अपने साथ अब बेटे को आप रख रहे हैं, तो क्या इनके लिए फ्यूचर में प्लान आपने किए हुए हैं? सबसे पहली बात तो ये कि ये जिस शादी में हम आए हैं, ये किसी शोबिस के हल्के की शादी नहीं है, मेरे फैमिली की शादी है। और खलील साहब के साथ जो है शोबिस के अलावा एक फैमिली बाउंडिंग है हमारी, और ना सिर्फ मेरी उनके बच्चों के साथ बल्कि खलील साहब के मेरे बच्चों के साथ। अच्छा। तो जहाँ तक जो आपने सवाल किया, देखिए ये एक टैलेंट का नाम है, और अगर हादी का शौक़ होगा और अगर उसमें टैलेंट होगा भी, तो कुछ क्योंकि इसकी एज अभी छोटी है, इस जस्ट 17 ईयर्स की एज है। और गेटअप उसने 21-22 वाला अपनाया हुआ है, लेकिन अभी ये है कि एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं है, और जब एज होगी मेरा ख्याल है कि एक 20 प्लस के बाद ही या अर्ली 20s में ही अपना करियर एज एन एक्टर शुरू करना चाहिए, तब इंसान थोड़ा मैच्योर हो जाता है। तो इस एज में ना इंसान इधर का होता है ना इंसान उधर का होता है। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अर्ली है एज, लेकिन आप तो एक अदाकार हैं और बतौर वालिद इनको आप रोज़ाना देखते होंगे। क्या इनमें आपने टैलेंट देखा है? ऐसा सिंगर है, अदाकार हैं, किस तरह के एक्सप्रेशन दे सकते हैं अगर ये अदाकारी के मैदान में आए तो? देखें, एक एक्टर के लिए पाकिस्तान में सबसे पहली बात जहाँ से वो शुरुआत होती है वो उसकी लुक्स होती हैं। हाँ। तो लुक्स तो माशाल्लाह इसकी हो गया पूरा हो गया। उसके बाद जो है आवाज़ एक होती है, और जब ये मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जब ये एक हार्मोन्स की चेंजिंग आई और एक आवाज़ में चेंज आया, तो मैंने इससे एक दफ़ा कहा कि क्या तुम मेरी तरह बोलने की कोशिश कर रहे हो, मेरी नकल तो नहीं उतार रहे। मीन्स आवाज़ भी इसकी भारी हो रही थी, अच्छी है और ज़बरदस्त आवाज़ है। ये मैं एज ए फादर नहीं कह रहा, एक न्यूट्रल बात भी। अब एक्टिंग और एक्सप्रेशन जो है वो अभी क्योंकि एज ऐसी नहीं है, मैंने कभी नोट भी नहीं किया, तो वो जब एज आएगी, जब वक्त आएगा, तो फिर उस वक्त देखेंगे। हादी से जानते हैं। हादी, अभी आपकी 17 साल एज है, मुझे लगा शायद आप 20 प्लस हैं, तो अभी किसी को आइडियलाइज़ करते हो वालिद साहब के अलावा अदाकारी में? बिल्कुल करते हैं, बट मेन फोकस जो है ऑब्वियसली वालिद साहब पे ही है, तो ऑब्वियसली उन्हीं को देखेंगे हम बार बार। अच्छा, किसको आइडियलाइज़ करते हो आप? मैं अगर सहाफ़त में हूँ, मैंने किसी को एक आइडियलाइज़ किया और उसके बाद मैं जर्नलिज्म कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आपने अदाकारी में किसको आइडियलाइज़ कर रखा है? वालिद साहब तो यकीनन, वालिद अदाकार भी ना हो, जो भी प्रोफेशन हो, बेटा तो आइडियलाइज़ करता है, लेकिन अदाकारी में आपको किसने मुतासिर किया है कि मुझे अब अदाकारी में आना है तो मैं ऐसी एक्टिंग करूँगा? अच्छा, बेसिकली वैसे कभी सोचा नहीं है कि अदाकारी में आना है या लाइक इस फील्ड में आना है, लेकिन अब जिस तरह अब अदाकारी को मैं देखूं अब अपने नज़रिए से, तो बेसिकली वालिद साहब तो हैं ही हैं, बट उसके अलावा अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि मेरा गेटअप 21-22 साल जैसा लगता है, हालांकि आई एम जस्ट 17, तो फ़िरोज़ खान को आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी बड़ी अच्छी तरह, तो उनका एक लाइक है, शौक़ है, लाइक उनको बार बार मतलब कि अगर वालिद साहब के बाद मैं किसी को देखता हूँ तो वो फ़िरोज़ है। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, अगर आपको मौका मिलता है अदाकारी में कदम रखने का, ड्रामा से आगाज़ करोगे या सिल्वर स्क्रीन से करोगे? इसका जवाब तो वालिद साहब भी देंगे, क्योंकि अभी ये सवाल जो है ना, इससे बनता नहीं है। वो इसलिए कि अभी ना कभी घर में कभी ऐसी बात हुई कि इसने एक्टिंग शुरू करनी है, ना कभी ऐसा बात हुआ। आज खलील साहब मिले हैं इसको तकरीबन को 1.5 साल बाद, तो आज खलील साहब ने भी थोड़ा सा जिस तरह की आप बात कर रहे हैं उस तरह की बात की है। तो अभी होता है ना कि घर में आपकी बातचीत हो रही हो कि आपने लॉन्चिंग करनी है या आपने इंट्रोड्यूस कराना है, अभी ऐसी कोई बात है नहीं मेरी नज़र में। अभी वो चीज़ जो है वो 4-5 साल दूर है, तो अभी इसको 4-5 साल एंजॉय करना चाहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करे, पढ़े और जिम जाए, और अगर करना है इस एक्टिंग कैरियर, क्योंकि जब हमने एक्टिंग कैरियर का स्टार्ट किया तो उस वक्त उसकी तकाज़े और थे, आज की जो एक्टिंग है और आज की जो लुक्स हैं उसके तकाज़े और हैं। सो अभी क्वाइट अर्ली है, तो क्योंकि जब वक्त आएगा तो फिर देखते हैं। लेकिन आज खलील साहब ने कुछ उसको कान में कुछ डाल दिया है,
तो वो पूछ लें, वो इजाज़त है आपकी? किसको? वो मेरे सामने की बात है ना, वो जो खलील भाई अक्सर कहते होते हैं अपनी मोहब्बत में। ठीक है, जी। चलें, बहुत शुक्रिया सर, और हादी के लिए भी बेस्ट विशेज़। और यकीनन अच्छा, एक और बात आपको जी, बताऊँ, ये इस तरह मैं और हादी मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम किसी फ्रेम में इकट्ठे हुए हैं। और ये ठाकुर लॉरी साहब को क्रेडिट जाता है जो आपके बेटे को लेकर आए हैं। चले, बहुत उन्होंने ही आइडिया दिया मुझे कि इनसे बात करो ऐसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बेस्ट विशेज़ दोनों के लिए, बाप बेटा के लिए। और अगर हादी अगर फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखता है तो यकीनन जिस तरह इनके वालिद साहब को लोगों ने पसंद किया, इनके बेटे की अदाकारी को भी यकीनन लोग पसंद करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से मुताल्लिक आप कमेंट सेक्शन में इज़हार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।